हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी लोकप्रिय विधायक उम्मीदवार, चाहे हमारे यहां के लोकप्रिय नेता रामप्रीत पासवान जी हो, बचौल जी हो, अरुण शंकर हो, सुमन महासेठ हो, ऐठम आ करके बड़ा आनंद भेल। हाँ, सबके बड़ प्रणाम कर रखिए, अभिनंदन करें। हो गया। माता सीता के स्थान छे, विद्यापति के स्थान छे, मंडन मिश्र के स्थान छे, महाराजा शैलेश के स्थान छे, दीना भद्री के स्थान से आ इतना माता सब बैठल है। अहाँ तो मधुबनी पेंटिंग दुनिया में हमने तक पहुंचाई दिली, ये सम्मान मिले। हम माताओं को एक बात बताना चाहते हैं, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बाहर जाते हैं या कोई विदेशी नेता हिंदुस्तान आते हैं तो उपहार देते हैं। आजकल नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं मधुबनी की माताओं के द्वारा मधुबनी पेंटिंग को भी दूंगा ताकि मधुबनी की पेंटिंग दुनिया में पहुंचे। हम देश के आईटी मंत्री भी हैं, कानून मंत्री भी हैं। ये ई कॉमर्स बटन दबाते सामान आपके घर पहुंचता है, तो हमने कहा मधुबनी पेंटिंग को भी बेचना शुरू करो। और हाँ, सबके माई के हमरा बतावे कि बड़ा नीक लगे है कि यहाँ के मधुबनी पेंटिंग आजकल ऑनलाइन बिके छे, पूरे दुनिया भर में ये काम हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, चाहे हम लोग हों, हमको बिहार के लिए दर्द है, बिहार के विकास के लिए दर्द है। अब रामप्रीत पासवान हमरा बेजला की ये माता जानकी के स्थान छे। अब बताओ, माता जानकी के चिंता तो प्रभु राम के बिना नहीं है। और रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री छे, और रविशंकर प्रसाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला के वकील रहला कि आज निर्णय भ गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम का मंदिर बनेगा, और शांति से बन रहा है। 370 भी समाप्त कर दिया कश्मीर से, और आतंकवादियों के खिलाफ भी जबरदस्त मुहिम शुरू की है, उसकी चर्चा बाद में करूंगा। तो एक तरफ तो एनडीए है, बीजेपी है, जेडीयू है, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी है, जितेंद्र मांझी जी की हमारी हम पार्टी के लोग हैं, और एक तरफ लोग खड़े हैं। एक नौजवान घूम रहे हैं बिहार में कि हम नया बिहार बनाएंगे, नौकरी देंगे। लेकिन एक चीज ईमानदारी से यहां सब बोलू हमरा से कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़का बड़का पोस्टर पर लालू जी के, राबड़ी जी के फोटो दिखाई पड़ा है? यही सवाल है, क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा को भी मालूम है कि 7.5 साल के लालू जी के राज और 7.5 साल के माई राबड़ी देवी के राज, जहां उनका तस्वीर दिखलो अपहरण, छिनौरी, लूट सब शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी जब से हम लोग हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, अब हम सब पर बजट थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। अब देखो, हम निकली तो फोटो खिंचाई है, ऐठम खींचे, ओठम खींचे, ओठम खींचे, सब जगह
कि आज बताओ तो राजनगर में स्मार्टफोन सबके हाथ में छे, इतना हला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिबरलाइज किया, आज आपके हाथ में है। आज देखिए मैं एक सवाल पूछता हूं, जरा बताओ तो राजनगर में कितने नौजवान फेसबुक पर हो, जरा हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ। वाह क्या बात है, आज देश का आईटी मंत्री आपके लिए ताली बजाता है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ये बदलाव किया हम लोगों ने, और क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हर गांव में, हिंदुस्तान के गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जा रहे हैं ताकि इंटरनेट शुरू हो, लोग गांव गांव में स्किलिंग का सेंटर शुरू करें, बाकी काम करें, ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए, मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आज राजनगर के हर गांव में बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है, मुझे बता दीजिए आप। देखिए आज सड़क पहुंची है कि नहीं, आज हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे हम लोग, ऊपर से हर जगह सड़क थी। पहले रामप्रीत बाबू, अरुण शंकर हमको कितनी बार बचौल बुलाए हैं मधुबनी राजनगर में, पटना से आने में शुद्ध भाषा में दाढ़ टूटती थी, सड़क का पता नहीं था, ये काम करके दिखाया। आज शांति है कि नहीं, मधुबनी में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुला है कि नहीं, हमें आप बताइए। आज हर प्रखंड मंडल में पॉलिटेक्निक खुला है कि नहीं खुला है, रामप्रीत बाबू ने यहां काम किया है कि नहीं किया है। यही तो 15 साल में कैसे बदलाव हुआ है, और आगे इसको बढ़ाना है। यह आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस तरफ ले जाना है। अभी आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार का विकास जब तक नहीं होगा, देश का विकास तब तक नहीं होगा। नड्डा जी विस्तार से बताएंगे। 1,25,000 करोड़ रुपया उन्होंने पैकेज दिया, 54,000 करोड़ रुपए से आज नेशनल हाईवे बना है, आज बिजली बनी है, आज आईटी का विकास हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, आप मुझे बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि हम नौकरी देंगे। नीतीश कुमार की सरकार में, सुशील मोदी की सरकार में 15 साल में 6 लाख लोग को नौकरी मिली, 3 लाख शिक्षक नियुक्त हुए। हम 3 लाख शिक्षकों की और नियुक्ति करेंगे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। लालू प्रसाद जी की सरकार में 16 साल में सिर्फ 90,000 लोगों को नौकरी मिली। अब वैसे एक और बात है ना, याद है ना कि जब पिताजी रेल मंत्री थे तो जमीन लिखो तो नौकरी मिलती थी, एक क्या वही नौकरी दी जाएगी? ये बड़े सवाल हैं। बिहार को हमको किस तरफ, किस रास्ते पे ले जाना है? बिहार को हमको विकास के रास्ते पर ले जाना है। आज बिहार का बजट 2 लाख करोड़ का है, उस समय 23,000 करोड़ का था। हमको बिहार को विकास के रास्ते से और आगे ले जाना है। हमारी माताएं बैठी हुई हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा था बच्चियां साइकिल से चलेंगी, याद है ना, स्कूल साइकिल से जाती थी, उनको पोशाक दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार की बेटियां साइकिल चला रही हैं, स्कूल जा रही है गांव गांव से, तो अब हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर जहाज उड़ाएगी। हिंदुस्तान की बेटी में यह काबिलियत है। और जो 3 बेटियों को चुना गया, उसमें आपके एक दरभंगा की बेटी है जो अब आगे से एयरफोर्स का प्लेन उड़ाएगी। आज जब मैं मिथिला में बात कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ रुपए की योजना से हम लोग किसी के ढांचा का विकास करने वाले हैं। ऐठम मखाना के विकास का भी मधुबनी में, दरभंगा में, गांव में, राजनगर में आप लोग सोसाइटी खोलिए, इस इलाके का मखाना पूरे हिंदुस्तान में बिके, इसकी हम चिंता करने वाले हैं। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार यहां मछली इस बार के हमारे घोषणा पत्र में है, मीठे पानी की मछली में उपजाने में बिहार हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बने, हम इसकी चिंता करने वाले हैं। ये हमारी सोच है। बिजली ला दिया, सड़क बना दिया, मेडिकल कॉलेज आ गया, अपहरण कम हो गया, खत्म हुआ। अब बिहार में और आगे ले जाना है तो गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट ले आना है, तो मछली का बिहार को नंबर 1 उत्पादन का देश बनाना है। मखाना की खेती सघन हो, उसकी बिक्री पूरे दुनिया में हो, हिंदुस्तान में हो, इसके लिए किसानों की चिंता करनी है। ये सब हमारी सोच है। और हमने कहा 19 लाख हम रोजगार देंगे और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो हमने जो किया है उसके आधार पर बोल रहे हैं। कुछ लोग खाली बोले छत और कुछ लोग काम करे छत, समझो ना से कहां सबके हम आग्रह कर जाए। कैसा बिहार बनाएंगे? वही बिहार जहां फिर अपहरण हो,
याद करिए, क्या यहां की महिलाएं शाम के 5-6 बजे के बाद बाजार में निकल सकती थी क्या? ये बताने की जरूरत है। देखिए सब लोग हाथ उठा रहे हैं, क्या वही चिल्ला रहा है? ये है महत्वपूर्ण सवाल। बाकी कोरोना के बारे में तो हमारे अध्यक्ष जी विस्तार से बात करेंगे। हम दुटा खाली बात करो। कोरोना आए, मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान का कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल या 1 किलो दाल दिया। यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा मुझे बताइए आप। नीतीश कुमार की सरकार ने और 1000 रुपया दिया राशन कार्ड धारियों को, बाकी लोग को चला दिया। ये गरीबों की चिंता होती है। कोरोना आया, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। और आज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये विकास की गंगा आगे बढ़नी चाहिए, और ये विकास की गंगा और जबरदस्त तरीके से बढ़नी चाहिए। तो ये जबरदस्त तरीके से तभी बढ़ेगी जब आप अरुण शंकर बाबू, आप बचौल और आप हमारे रामप्रीत बाबू और सुमन महासेठ को भारी मतों से जिताएंगे। एक आपको अंत में बात और कहनी है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत सद्भाव में विश्वास करता है। लेकिन अगर कोई भारत को आंख उठा के देखेगा तो भारत आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करेगा और जवाब देगा। देखा ना आपने गलवान में क्या हुआ? और वो आपके बिहार के सैनिक थे और सेना के पदाधिकारी थे जिन्होंने हिम्मत दिखाया कि आज चीन को भी पीछे हटना पड़ा। आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। और मेरे नौजवान साथियों, याद करना कि जो चीन का टिकटॉक वगैरह चलता था, तो अगर गड़बड़ किया तो वो सब बैन करने का काम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आपके आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करके दिखाया। ये भी आपने देखा होगा। हिम्मत है हमारी सरकार में, कोई भारत को झुका नहीं सकता। भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन हिम्मत के साथ तो आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। ई कई 6 डबल इंजन के सरकार, नीतीश बाबू सुशील मोदी के सरकार और नरेंद्र मोदी के सरकार। कहा सबसे यही हम आग्रह करें आज, ये बार जात पात से ऊपर सब लोग मिलकर उठिए और जहां हमारे कमल छाप है उनको जिताइए, जहां तीर छाप है उनको जिताइए, जहां मुकेश सहनी जी की पार्टी के हैं उनको जिताइए, और जहां हम के लोग हैं उनको जिताइए। यही हमारा एनडीए है, ध्यान रखिए, सिर्फ यही हमारा एनडीए है और इसके लोगों को मिलकर जिताइए। बस यही कह के हम अपनी बात समाप्त करेंगे। अहाँ सब हमरा शांति से सुनला, हम बहुत बहुत प्रणाम करी छी। हमरा साथ जोर से बोलू भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।